हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा कपाल की द्वारा होती है, जिसे हम लोग खोपड़ी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सी होती है? तो मस्तिष्क होती है, जिसे हम लोग दिमाग बोलते हैं। मस्तिष्क का कार्य होती है शरीर के सभी कार्य को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सी होती है? तो सेरिब्रम होती है। सेरिब्रम ऑप्शन में नहीं है, तो सेरिब्रम को दो भागों में बांटा गया है, जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। एक सामान्य मनुष्य में तंत्रिका तंतु जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का कार्य क्या होती है? तो न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिकाएं के भी नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन क्या करती है? शरीर के विभिन्न अंग से सूचना प्राप्त करती है और अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है। इसका मतलब हो गया संदेशों का ग्रहण करना और प्रेषित करना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन की संरचना में क्या शामिल नहीं है? तो न्यूरॉन का जो होती है सो 3 भाग होती है। कौन कौन सा होती है? तो डेंड्राइट होती है और दूसरा जो होती है वह सेल बॉडी होती है और तीसरा जो होती है वह एक्सॉन होती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो सेल बॉडी को साइटोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी जो हो गया सो इसका भाग हो गया। माइक्रोट्यूबल जो है सो इसका भाग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है वह कहाँ पे स्थित होती है? तो रीढ़ की हड्डी जो स्थित होती है वह पीठ में होती है, यानी कि मेरुदंड में होती है। समझिएगा, रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? तो कशेरुक दंड भी कहते हैं, कैसुरुक दंड कहते हैं। कैसुरुक दंड जो होती है कितनों हड्डी से मिलकर बनती है? तो 33 हड्डी से मिलकर बनती है, गर्दन से लेकर कमर तक। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रिफ्लेक्स का नियंत्रण किसके द्वारा होती है? तो शरीर में रिफ्लेक्स का नियंत्रण जो होती है वह किसके द्वारा होती है? तो रीढ़ की हड्डी द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी कौन सी झिल्ली ढकती है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कौन सी झिल्ली ढकती है? तो मेनिंजेस झिल्ली जो होती है वह इसे ढकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सेरिबेलम किस कार्य से संबंधित होती है? तो समझिएगा, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम किस कार्य से संबंधित होती है? तो शरीर के मांसपेशियों को नियंत्रण कौन करती है? तो सेरिबेलम करती है। यह शरीर को संतुलन को भी बनाए रखता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सो गति संतुलन के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह आँख का झपकना है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक प्रकार की अनैच्छिक त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एक्शन जो होती है वह हमें हानिकारक चीज़ से बचाती है। जैसे कि आप गर्म वस्तु को यदि गलती से छूते हैं तो हाथ ऑटोमेटिक अपने आप हट जाता है, बिना मस्तिष्क से, यानी बिना सोचे समझे हुए। तो इसलिए इसे रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन एक्शन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सो आँख का झपकना इसका अच्छा उदाहरण है। सिनेप्स क्या है? तो समझिएगा, सिनेप्स जो है वह क्या है? तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो दो न्यूरॉन के बीच जोड़ने के लिए एक स्थान होती है, उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि
PNS का पूर्ण रूप जो होती है वह क्या होती है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होती है। जैसे CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग है, तो कौन कौन से है? तो सिम्पैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होती है? तो डेंड्राइट्स का जो मुख्य कार्य होती है वह संदेश प्राप्त करना इसका मुख्य कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा क्या होती है? तो न्यूरॉन की सबसे लंबी शाखा जो होती है वह एक्सॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम अभी हम लोग बात किए थे जिसे मस्तिष्क, तो मस्तिष्क यानी सोचने और समझने से इसका संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्लेक्स आक्र जो होती है वह कितने भागों से मिलकर बना होती है? तो रिफ्लेक्स आक्र 5 भागों से मिलकर बनी होती है। रिफ्लेक्स आक्र को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका मार्ग कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चेतन क्रिया, ठीक है, चेतन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो चेतन क्रिया को हम लोग स्वैच्छिक क्रिया भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वैच्छिक क्रिया। तो चेतन क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया जो होती है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। तो मस्तिष्क ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चेतन क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया यानी कि वॉलंटरी एक्शन जो होती है वह व्यक्ति के अनुसार यानी कि व्यक्ति जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से करता है, यानी कि सोच समझ कर करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जो काम हम लोग करते हैं जानबूझकर करते हैं, सोच समझ करके करते हैं, जैसे कि दौड़ना, खेलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? सब वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। और इसको नियंत्रित कौन करता है? तो सेरेब्रम करता है, यानी कि मस्तिष्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, ब्रेन का वजन जो होती है वह कितना होती है? तो ब्रेन का वजन जो होती है लगभग 1300 से 1400 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन की संरचनात्मक इकाई जो होती है वह क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। कौन सी तंत्रिका शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका होती है? तो शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका जो होती है सोसाइटिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन में सोचने और याद रखने या निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है यह मस्तिष्क का बाहरी आवरण है, ठीक है। इसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं का सेल बॉडी होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे नियंत्रित करता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होती है वह अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करती है जो व्यक्ति के अनुसार से नहीं होती है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो सब क्रियाएं होती है उसे हम लोग से पाचन हो गया, श्वसन लेना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ब्रेन कितनी झिल्ली से ढका होती है? तो ब्रेन जो होती है वह 3 झिल्ली से ढकी होती है। अब कौन कौन सी झिल्ली से ढकी होती है? तो पहला होती है मेनिंजेस, ठीक है। ब्रेन जो होती है 3 झिल्ली से ढकी होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन जिस झिल्ली से ढका होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिंजेस को 3 भाग होती है। कौन कौन सा होती है? सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है वह डूरा मैटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो अंदर यानी बीच वाला जो होती है सबसे बाहरी वाला डूरा मैटर और बीच वाला जो होती है उसे कहते हैं एराकोनॉइड मैटर, ठीक है, एराकोनॉइड मैटर।
और जो सबसे निचली वाला जो होता है उसे कहते हैं पिया मेटर। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सबसे बाहरी मस्तिष्क झिल्ली को क्या कहते हैं? तो अभी डिस्कस किए कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरा मेटर कहते हैं। मस्तिष्क के निचली भाग को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। मेडुला जो होती है वह सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन के शरीर को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन के शरीर को क्या कहते हैं? तो साइटोन कहते हैं या तो सेल बॉडी कहते हैं, जो अभी डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। दृष्टि से संबंधित तंत्रिका कौन सी है? दृष्टि यानी कि देखने से संबंधित, ठीक है, तो ऑप्टिक तंत्रिका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक तंत्रिका क्या कार्य करती है? तो यह तंत्रिका आँख से जो दृश्य देखता है वो सारी जानकारी किसको दे देता है? यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन किस पर आधारित है? तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वह रीढ़ के हड्डी पर आधारित है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में कुल कितनी क्रेनियल नर्व्स होती है? तो मनुष्य में कुल क्रेनियल नर्व्स जो होती है वह 12 होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्रिकाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत संदेश जो होती है न्यूरॉन में किस दिशा में चलते हैं? तो विद्युत संदेश न्यूरॉन में जो होती है वह डेंड्राइट से लेकर एक्सॉन की ओर चलती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन के कितने भाग होते हैं? तो ब्रेन का जो होती है वह 3 भाग होती है, ठीक है। कौन कौन सा होती है? तो फोर ब्रेन होती है, मिड ब्रेन होती है, और तीसरा जो होती है सो हिंड ब्रेन होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रिफ्लेक्स आक्र में सबसे पहले कौन सक्रिय होती है काम करने के लिए? तो रिसेप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज तंत्रिका संकेत किसमें होती है? तो सबसे तेज तंत्रिका संकेत जो होती है वह किसमें होती है? तो माइलिन उक्त न्यूरॉन में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। हाइपोथैलेमस किस कार्य को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस जो होती है वह किसका हिस्सा है? तो यह मस्तिष्क के हिस्सा है, ठीक है, मस्तिष्क का। तो जब यह मस्तिष्क का हिस्सा है तो यह किस कार्य को नियंत्रित करेगी? तो ये काम करेगी पेशियां के यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां का नियंत्रित। तो हाइपोथैलेमस किसके कार्य को नियंत्रित करेगी? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां के नियंत्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, मस्तिष्क का संतुलन जो केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क का संतुलन केंद्र कौन सा है? तो हम लोग बात किए थे, क्या बात किए थे कि सेरिबेलम जो होती है वह मस्तिष्क को संतुलन केंद्र होती है, क्योंकि मस्तिष्क को वह संतुलन बनाने में कार्य रखती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स में विद्युत संदेश किस रूप में होती है? तो न्यूरॉन में जो होती है विद्युत संदेश किस रूप में होती है? तो विद्युत आवेग के रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है वह कितने मेरुदंड के शिराओं से बनी होती है? तो 33 से बनी होती है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे सिनेप्स किसका संपर्क स्थल है? तो दो न्यूरॉन के जोड़ने का स्थल जो है वह सिनेप्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने में कौन मदद करता है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद जो करती है वह कौन करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होती है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है सो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से मिलकर बनी होती है। रीढ़ की हड्डी कहाँ से शुरू होती है? तो रीढ़ का जो हड्डी जो होती है वह मेडुला से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है?
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। न्यूरॉन में सिग्नल एक दूसरे तक कैसे पहुंचती है, तो न्यूरॉन में सिग्नल जो होती है एक दूसरे तक रासायनिक रूप और विद्युत रूप दोनों तरीके से पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन का समय जो होती है वह कितना होती है, तो लगभग 0.1 सेकेंड होती है। मेडुला का कार्य क्या होती है, तो मेडुला का कार्य होती है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे को नियंत्रण करना, श्वसन हो गया, पाचन हो गया, हार्ट बीट हो गया, दिल धड़कना हो गया, ये सब को नियंत्रण किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा। कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, ऐसा कौन सी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, तो हम लोग जानते हैं प्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। न्यूरॉन किस ऊतक का भाग है, तो न्यूरॉन जो है वह किस ऊतक का भाग है, तंत्रिका ऊतक का भाग है, इसलिए इसे तंत्रिकी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन करती है, तो ब्रेन को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो करती है वह कौन करता है, तो कैरोटिड आर्टरी करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। न्यूरॉन और मांसपेशी के बीच का संपर्क क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन और मांसपेशी के बीच का संपर्क जो होती है वह क्या कहलाती है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका कोशिका का संरक्षण कौन करती है, तो तंत्रिका कोशिका का संरक्षण जो करती है सो माइक्रोग्लिया करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रिसेप्टर का कार्य क्या होती है, तो रिसेप्टर का कार्य जो होती है वह क्या होती है, तो उत्तेजना ग्रहण करना। तो उत्तेजना को ग्रहण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। इसका मतलब उत्तेजना मतलब ये होता है किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया होना, ठीक है, उसी को हम लोग उत्तेजना कहते हैं। शरीर का स्वचालित कार्य कौन नियंत्रित करता है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि शरीर का स्वचालित कार्य जो है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। रिफ्लेक्स आक्र में कौन सा न्यूरॉन मध्यस्थ का कार्य करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स आक्र में कौन सा न्यूरॉन मध्यस्थ का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो किसके साथ हो जाएगा, इंटर न्यूरॉन हो जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन, तो मोटर न्यूरॉन। तो इसका आंसर जो होगी सो होगी इंटर न्यूरॉन, क्योंकि समझिएगा कि रिफ्लेक्स आक्र में कौन सा न्यूरॉन मध्यस्थ का कार्य करता है, तो इंटर न्यूरॉन करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रे मैटर मुख्यतः किनसे बना होती है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्रे मैटर जो होती है डेंड्राइट और सेल बॉडी से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है वाइट मैटर किससे बना होती है, तो वाइट मैटर जो होती है वह माइलिन उक्त एक्सॉन से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन की संख्या जो होती है वह कितना होती है, तो 86 अरब होती है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होती है, तो न्यूरॉन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होती है वह होती है सूचना का संचरण करना। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया जो होती है वह कौन देती है, तो शरीर में सबसे तेज प्रक्रिया जो देती है वह कौन देती है, तो वह देती है रीढ़ की हड्डी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। मस्तिष्क में भूख का नियंत्रण कौन करता है, तो भूख प्यास का नियंत्रण जो करेगा वह हाइपोथैलेमस करेगा। भूख प्यास नींद जागने उठने जो सोते हैं जागते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। पोन्स का कार्य क्या है, तो समझिएगा पोन्स का कार्य जो होती है वह क्या होती है, तो वह होती है श्वसन क्रिया करना।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो प्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन को किस रूप में जाना जाता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को अनैच्छिक प्रतिक्रिया हो गया, तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती है? तो स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सी है? तो न्यूरोट्रांसमीटर समझिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का कितना भाग होती है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो पूछा गया कि न्यूरोट्रांसमीटर इनमें से कौन सा है? तो डोपामिन है। ठीक है, अब इसका देखते हैं भाग जो होती है सो कौन कौन सी होती है। जैसे कि एसिटाइल कोलाइन जो होती है न्यूरोट्रांसमीटर का भाग होती है। सेरोटोनिन भी इसी का भाग होती है। नॉरपेनेफ्रिन जो है सो न्यूरोट्रांसमीटर का भाग होते हैं। ग्लूटामेट जो होती है वह भी न्यूरोट्रांसमीटर के भाग होते हैं, और गाबा भी जो होते हैं वह भी इसी के भाग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है न्यूरोट्रांसमीटर का कौन सा भाग है? तो यहाँ पे हो जाएगा डोपामिन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व जो है वह कौन सी है? तो ट्राइजेमिनल है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली कौन सी है? तो शरीर में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली जो है वह नर्व्स है। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि किससे संबंधित होती है? तो हम लोग अभी डिस्कस किए कि पीनियल ग्रंथि जो होती है वह नींद यानी कि जागने की चक्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि किस लोब से नियंत्रित होती है? विजन जो है वह किस लोब से नियंत्रित होती है? तो ऑसिपिटल लोब से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज और स्पीच किस लोब से संबंधित है? तो लैंग्वेज और स्पीच जो है वह फ्रंटल लोब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऑडिटेरिया एरिया मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो ऑडिटेरिया एरिया जो है सो मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में होती है। अगला क्वेश्चन है, किस नई चीज़ को सीखने में कौन सा हिस्सा काम करता है? यानी कि किसी नई चीज़ को सीखने में कौन सा हिस्सा काम करता है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेरिबेलम का डैमेज किसे प्रभावित करेगा? तो सेरिबेलम का डैमेज होना किसे प्रभावित करेगा? तो संतुलन को। हम लोग जानते हैं टेटनस किसे प्रभावित करता है? तो टेटनस रोग जो होती है, बीमारी जो होती है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस किसे प्रभावित करता है? तो पोलियो वायरस जो होती है वह भी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है संदेश भेजने का कार्य किसका होती है? तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में संदेश भेजने का कार्य जो होती है वह किसका होती है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का होती है। न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच का गैप क्या कहलाता है? तो सिनेप्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। अल्जाइमर डिजीज जो होती है वह किसे प्रभावित करती है? तो स्मृति की करती है। समझिएगा, स्मृति मतलब क्या होती है? अल्जाइमर जो डिजीज होती है वह किसको प्रभावित करती है? स्मृति को। इस बीमारी में क्या होता है, यदि इसको प्रभावित करेगा तो यानी कि चीज़ को, जो चीज़ हमें बोलेंगे वह चीज़ को हमें भूलने लगेंगे। ठीक है, यानी कि हाल ही में जो भी घटना हुआ रहेगा वो सब को हम लोग क्या करने लगेंगे? भूलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन की सुरक्षा में मस्तिष्क मेरु द्रव का कार्य क्या होती है? तो ब्रेन की सुरक्षा में मस्तिष्क मेरु द्रव का कार्य जो होती है वह होती है आघात से बचाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसानों में मस्तिष्क के कौन सा भाग का विकास सबसे अधिक होती है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की होती है। नर्वस सिस्टम की इकाई जो होती है वह कौन सी होती है? तो नर्वस सिस्टम का इकाई जो होती है वह न्यूरॉन होती है। सेंसरी न्यूरॉन का कार्य क्या होती है? तो सेंसरी न्यूरॉन का कार्य जो होती है उत्तेजना ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।
तंत्रिका संदेशों की गति को तेज करने वाला पदार्थ क्या है? यानी कि तंत्रिका संदेश की गति को यानी तेज करने वाला पदार्थ का नाम जो है वह क्या है? तो वह है माइलिन शीथ। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन से बाहर जाने वाली तंत्रिका को क्या कहते हैं? तो वह ब्रेन से बाहर जाने वाली तंत्रिका को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का रीजेनरेशन किसमें संभव होती है? यानी कि तंत्रिका कोशिका का जो है यानी कि दोबारा जन्म होना किसमें संबंधित है? तो पीएनएस में है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन्स में ऊर्जा का उत्पादन जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन का वजन जो होती है शिशु में कितना होती है? तो शिशु में 300 से 400 ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसन जो होती है पार्किंसन रोग जो होती है वह किससे जुड़ा होती है? तो पार्किंसन रोग जो होती है वह किससे जुड़ी होती है? तो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस किस अंग की सूजन है? मेनिंजाइटिस जो है वह किस अंग की सूजन है? तो ब्रेन की झिल्ली की सूजन है। तो आज की वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।